Hello dear students, Tejendra English School welcomes you online learning sessions class 6 chapter number 3 subject science fabric to fiber to fabric chapter 3 fiber to fabrics. So in this chapter we learn about the fabrics we are used for the wearing different kind of the dress and how to fabric made by the fibers and which fiber used to made for different kind of the fabrics. So let's start. Paheli and Bujao won the first prize in the science quiz competition held at their school. They were excited and they decided to use prize money to buy a clothes for their parents. When they saw a large variety of the clothes material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetics. He also had woolen mufflers and the shawls. There were many silk sarees as well. Paheli and Bujao felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and the cotton saree. After their visit the cloth shop, Paheli and Bujao began to notice various fabric in their surrounding. They found that bed sheets, blanket, curtains, tablecloths, towel and the dusters were made from different kind of the fabrics. Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of the fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk or synthetic. Can you also identify some fabrics? Variety in fabrics. So here is a given a story about the Paheli and Bujao. They won the first prize in the science quiz competitions in their school. यहाँ पर एक स्टोरी है. बुझाओ और पहली करके दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने स्कूल के अंदर साइंस क्विज कंपटीशन में प्राइज़ जीता है, फर्स्ट प्राइज़. और वे लोग अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े ख़रीदने के लिए दुकान पे जाते हैं. वहाँ पर दुकान की जो शॉपकीपर रहता है वो डिफरेंट काइंड के फैब्रिक्स बताता है. उसमें साड़ी आती है, अलग अलग टाइप की होती है. आप लोग भी अक्सर गए होंगे दुकान पे. सो यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द फैब्रिक्स. लाइक अगर आप अपने लिए लेते हैं या सुना होगा आपने दुकान पे जाके, कॉटन का है, ये वूलन का है, वूलन के मफलर आप स्वेटर से अलग अलग कुछ पहनते हैं. प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा बहुत आपने नोटिस किया होगा. तो ऐसे ही वूलन के, सिल्क के, सिंथेटिक मटेरियल, कॉटन मटेरियल, तो डिफरेंट काइंड. इवन जो जूट बैग बनता है ना अपने घर पे, वो अमुक टाइम पे ग्रेन्स आता है उस बैग में, वो अलग अलग फैब्रिक्स के बनते हैं. जो हैंड पर्स होते हैं वो बनते हैं कई बार वूलन के, और जूट बैग आते हैं. सो गनी बैग जो होता है ना वो भी बनता है. सो अलग अलग तरह के हम यहाँ पर फैब्रिक्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो ये फैब्रिक्स कैसे बनते हैं और इनको पहचान क्या है. सबसे पहले इनकी पहचान क्या है. सबसे पहले वैरायटी इन फैब्रिक्स में अगर हम जाएं तो एक्टिविटी एक है, विजिट ए नियर बाय टेलर शॉप, कलेक्ट कटिंग द फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, फील एंड टच each piece of fabrics. Now try to label some of the fabrics as the cotton, silk, wool and synthetic after asking for help of the tailor. Do you wonder that these different fabrics are made of? When you look at any fabrics it seems continuous piece. Now look at the closely. What do you observe, notice? यहाँ पर आपको करना है, एक टेलर के यहाँ जाना है. वहाँ पे उसने ड्रेस सिलने के बाद बहुत सारे उसके पास कटिंग पीस यानी लेफ्ट ओवर जो फैब्रिक्स रहते हैं ना वो आपको कलेक्ट करने हैं. और ट्राई करना है कि उससे पूछ के कि ये कौन सा फैब्रिक्स है, क्या है, उस पर नाम लगा के लेबल कर देना है. और आपको मालूम पड़ेगा कि इसको देखो एनलार्ज करके ज़रा देखते हैं कि क्या है. ये देखो एनलार्ज करने पे आपको सेम फैब्रिक पे ऐसी डिज़ाइन दिखेगी. दिख रहा है अप डाउन जैसे आप लोगों ने
अपने घर पे या आसपास में, या फिर अपने आप इसको खुद भी देख सकते हो, मैग्नीफायर ग्लास लेके देख सकते हो कि यहाँ पे एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल इस तरह के थ्रेड है, और ये थ्रेड एक दूसरे के ऊपर नीटिंग किए हुए हैं। तो इस टाइप के पूरे क्लॉथ्स में होता है, तो ये वीविंग आता है। तो यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी दी है, सेलेक्ट ए पीस ऑफ द कॉटन फैब्रिक यू लेबल एड एक्टिविटी नंबर 1। नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और yarn एट द one of the edge and pull it out. If no loose yarn are visible, you can gently pull out one. You can gently pull one out with a pin or needle. We find that the fabric is made of the yarn arranged together. What are these yarns made of? And third activity there is a take out yarn from the piece of the cotton fabric. Please take out the yarn from the piece of the cotton fabric. Place this piece of the yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumbs, scratch and the other end of the yarn along its length with your nails as shown in figure number 3.4. Do you find that at this end the yarn slipped up into thin strands? देखो यहाँ पर क्लियर कहा हुआ है कि आपको क्या करना है। ऐसे कॉटन, पहले तो एक्टिविटी नंबर 2 में दिया कि कॉटन का यार्न लेना है, उसको नेल से या तो फिर आपके पास पिन हो या तो आपके पास जो जिस तरह से भी उसके क्या करना है, पिन या नीडल्स का यूज़ करके आपको उसके धागे निकालने हैं, एक एक थ्रेड निकालना है और उसके बाद उसकी वीविंग देखनी है। थर्ड नंबर में दिया हुआ है कि एक और यार्न लेना है, एक यार्न लो के आपको नाखून से उसको करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, दूसरे में यहाँ पे दिया हुआ है स्लिप, मतलब एक दूसरे में एकदम ऐसे कैसे यहाँ पे अलग अलग थ्रेड निकला हुआ है। तो आप भी अगर करके देखोगे ना तो ये ज़्यादा आपको मालूम पड़ेगा। ऐसे एक्टिविटी करके आपको मालूम पड़ेगा कि ये यार्न जो हैं अलग अलग तरह के फैब्रिक जो है यार्न से बने, और ये यार्न को हम देख रहे हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड नीडल्स many at a time. Many a time the end of the thread is spreaded into the few thin strands. This made it difficult to pass the threads throughout the eye of a needles. The thin spread of the thread that we see are made of still thinner strands called fibers. अपने सुई में धागा डालते समय देखा होगा कि थ्रेड जो है आसानी से नहीं जाता, उसके ऊपर थोड़ा सा एकदम आप कह सकते हो कि हेयर टाइप का एक अलग से निकला रहता है। फिर आप उसको थोड़ा सा कट करते हो, पतला करते हो, इतना पतला होता है कि वो जल्दी जाता नहीं। फिर उसके बाद उसको कट करने के बाद एक लेवल से करने के बाद फिर आप नीडल में कोई भी थ्रेड डाल सकते हो। तो ये जो ऐसे हेयर जैसे एकदम थिनर जो स्ट्रैंड्स जो निकलती ना, उसको फाइबर्स कहते हैं। फाइबर आर मेड ऑफ द यार्न एंड द yarn are further made of the fibers. Whether do these fibers come from? तो ये यार्न जो होते हैं वो फाइबर से बनते हैं, और ये फाइबर आता कहाँ से? These fibers of some fabrics such as the cotton, jute, silk and wool are obtained from the plants and animals. These are called natural fibers. Cotton and jute are example of the fibers obtained from the plants. Wool and silk fibers are obtained from the animal. Wool is obtained from the fleece of the sheep or goat. It is also obtained from the hair of the rabbits, yak and the camels. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. तो ये जो फाइबर्स की बात हमने की, जो यार्न बनते हैं, तो ये फाइबर जो हैं ये सब कहाँ से मिलते हैं? ये सब मिलते हैं हमको नेचुरली। दो सोर्सेज होते हैं, एक एनिमल सोर्स और दूसरा प्लांट सोर्स। अगर हम प्लांट सोर्स की बात करें, और ये दोनों नेचुरल, इसलिए नेचुरल फाइबर्स भी कहा जाता है इनको। प्लांट सोर्स से जो मिलता है वो कॉटन है, जूट है, ये प्लांट से मिलते हैं। और अगर बात करें वूल और सिल्क की, ये एनिमल से मिलते हैं। वूल तो आपको मालूम है, जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास में, कि सीप और जो गोट होता है उसके फ्लेस जो होते हैं, बाल होते हैं उसके शरीर पे, उससे बनता है। इट इज़ ऑल्सो ऑप्टेन, लेकिन ये है ना रेबिट के हेयर या कैमल, इनके भी हेयर से सिल्क बनता है। सॉरी, या रेबिट और कैमल्स के हेयर से भी वूल बनता है।
सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकन ऑफ सिल्क वॉर्म, और सिल्क फाइबर जो है कुकन जो सिल्क वॉर्म का होता है ना, सिल्क वॉर्म एक तरह का कीड़ा होता है, उसके कुकन से हमको सिल्क मिलता है। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वेयर द ओनली वन अवेलेबल फॉर द मेकिंग फैब्रिक्स। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द केमिकल। 4000 ईयर से तो सिर्फ एक नेचुरल फाइबर्स ही थे जो हमको किसी भी तरह के फैब्रिक्स बनाने में यूज़ करते थे, बट लास्ट 100 ईयर्स से और उससे थोड़ा सा पहले से हम जो है केमिकल से भी फैब्रिक बना पा रहे हैं। अब केमिकल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं तो हम उनको और ऐसे अलग अलग आप आगे की क्लास में पढ़ोगे कि कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं, बट ये केमिकल सब्सटेंस से जो फैब्रिक बनते हैं ये प्लांट और उसमें से एनिमल से नहीं मिलते हैं, इसलिए इनको सिंथेटिक फैब्रिक्स कहा जाता है। सम एग्जांपल ऑफ द सिंथेटिक फैब्रिक्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर जो होता है वो आपने देखा होगा एकदम मतलब चमकता हुआ कपड़ा है। कॉटन में सल पड़ जाती है, रिंकल्स आते हैं, बट पॉलिस्टर में रिंकल्स नहीं आते हैं। नायलॉन एकदम पैरासूट और इसमें यूज़ किया जाता है, और एक्रेलिक, यस एक्रेलिक एकदम वूल जैसा ही होता है। अब हम अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स जो बनते हैं और उनके फाइबर्स उनको लेकर हम डिटेल्स चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक कॉटन, so we are discuss now some plant fibers. In the plant fibers we take a first cotton. Have you ever made wigs of oil lamps? आपने घर पे ऑयल लैंप दिया तो दिवाली पे जलाते ही होंगे, उसमें देखा होगा बीच में क्या लगाते हैं, कॉटन होता है ना, रुई। सो व्हाट यू यूज द मेकिंग विग्स, दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज्ड है फीलिंग मैट्रेस, क्विल्ट और पिलोज। और ये कॉटन का और दूसरा क्या यूज़ है, ये आप अपने घर में मैट्रेस, क्विल्ट और पिलोज जो यूज़ करते हैं ना उसके अंदर भी फिल किया जाता है। सो टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट ऑफ लुक एट इट्स एज, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड ऑफ द कॉटन फाइबर्स। ये वूल को आपको खींचना है और धीरे धीरे खींचना है, तो उसमें से देखेंगे कि अब एक स्ट्रैंड्स जैसा बनता है, यानी धागे जैसा खिंचाता जाता है, तो इससे कॉटन फाइबर्स बनता है। तो उसकी प्रोसीजर होती है, वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, और ये कॉटन वूल कहाँ से मिलता है, इट इज़ ग्रोन इन फील्ड। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन इन द प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द वार्मर क्लाइमेट। कैन यू नेम सम स्टेट और कंट्री वेयर कॉटन ग्रो। तो कॉटन कहाँ से मिलता है, तो कॉटन जो है खेत में से कॉटन प्लांट्स उगाया जाता है, उसमें से मिलता है, कॉटन प्लांट्स ग्रो होता है, उसमें वो ऐसा क्लाइमेट क्या होता है, कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है, वार्मर क्लाइमेट होता है, वहाँ पर कॉटन प्लांट्स उगाए जाते हैं। अब यहाँ पे कॉटन प्लांट्स होते हैं ऐसे, हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो ये इंडिया के अंदर गुजरात है, यहाँ पे बहुत सारा कॉटन होता है, महाराष्ट्र है, ऐसे बहुत सारे स्टेट भी हैं, तो इनकी डिटेल्स आपको एसएस में भी मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं कि आगे कि होता क्या है, तो प्लांट्स होता है, तो उसमें देखो आप, हम जनरली इससे पिछले वाले पार्ट में पढ़े थे, प्लांट्स में पार्ट होते हैं ना, आपके स्टेम, रूट, ब्रांचेस, फिर फ्लावर, और फ्लावर के बाद में फ्लावर हटता है। सो ये कॉटन बॉल्स जो होता है ना, एक्चुअली कॉटन प्लांट्स का फ्रूट है। सो अबाउट द साइज ऑफ द लेमन, और ये इसकी साइज लगभग लेमन जैसी होती है, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होता है ना, तो ये बॉल जो है ना ब्रस्ट हो जाता है और ओपन हो जाता है, और इसके सीड्स जो है ना एक कॉटन फाइबर से कवर होकर दिखते हैं। यानी आप जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो ना, अपने अक्सर गुजरात में कहीं आप आसपास के जो फार्म्स होते हैं उसमें अगर विजिट करोगे ना, तो इस तरह का आपको दिखेगा। ये कॉटन दिख रहा है ऊपर वाइट वाइट, ये पहले एक लेमन के जैसा, इतनी लेमन की साइज़ का जितना फ्रूट होता है, फिर धीरे धीरे मैच्योर होता है, तो ये फ्रूट जो है ना ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद ये कॉटन उसमें से निकलता है, और इसके बीच में सीड्स होते हैं, कॉटन सीड्स। उसके बाद आपने ये कॉटन सीड्स को फील्ड में जब ये रेडी हो जाता है तो फार्मर्स उसको पिक कर देते हैं, और उसके बाद में
स्नो एक कैसा लगता है कि ये कॉटन सीड जो है ना, ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर स्नो से कवर हुए, एकदम स्नो की तरह होता है। अक्सर आप लोगों ने यूज़ की देखा होगा कि वो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए भी कॉटन्स खाली यूज़ करते हैं, क्या दिखाने के लिए कि स्नो पड़ा हुआ है। सो ये एकदम वैसा दिखता ही है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक बाय हैंड। इसमें से जनरली कॉटन जो है, इस बॉल में से कॉटन जो है हाथ से निकाला जाता है। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द दिस सीड्स इज बाय कॉम्बिंग। उसके बाद में ऐसे यहाँ पे जैसा एक पिक्चर में दिया हुआ है कि कॉम्बिंग करके उसमें से फाइबर निकाला जाता है, सीड्स अलग किया जाता है, जिसको गिनिंग कहते हैं, गिनिंग ऑफ द कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनल डन बाय हैंड, दिस डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर द गिनिंग। अभी पहले तो जनरली ये हैंड से होता था, लेकिन अब धीरे धीरे मशीन भी आ गई है। फिर उसके बाद में हम जूट की बात करें, जूट फाइबर इज़ ऑफ्टन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। एक जूट प्लांट का जो होता है वो उसका स्टेम होता है, ये स्टेम बहुत ही मुलायम होता है। इट इज़ कल्टिवेट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और ये रेनी सीजन में उगाया जाता है। मतलब इसको कल्टिवेट किया जाता है, काट लिया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज। और ये जूट प्लांट को हार्वेस्टिंग कब किया जाता है? जब उसमें फ्लावर आने वाले रहते हैं उस समय। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्ट प्लांट्स आर इमर्ज इन वाटर फॉर द फ्यू डेज। और ये जो प्लांट्स के स्टेम होते हैं इनको कई दिनों तक वाटर में इमर्ज यानी डुबा के रखा जाता है। द स्टेम रूट्स एंड द फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। उसके बाद जो स्टेम्स के रूट होते हैं और फाइबर्स होते हैं वो हैंड से सेपरेटेड किए जाते हैं। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द यार्न। हाउ इज डन? अब यहाँ पर इन दोनों की बात कर लिया कि कॉटन और जूट की, तो ये सबसे पहले कि ये सबको पहले जो भी हमारे पास मिला फाइबर्स, उसको सबसे पहले फैब्रिक बनाने से पहले इनको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, धागे में कन्वर्ट किया जाता है। सो हाउ इज़ डन, कैसे किया जाता है? अब हम वापस से इनकी प्रोसीजर पे जाते हैं। स्पिनिंग कॉटन यार्न, कॉटन यार्न जो हमने निकाला था बोल, उसकी बात कर रहे हैं कि कॉटन जो उसमें से निकाल दिया, गिनिंग करने के बाद जो प्रोसेस होती है उसको स्पिनिंग कहते हैं। और pinch some cotton between the thumbs and the forefingers for the other hand. Now gently start pulling out of the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? आपको कॉटन लेना है, कॉटन में से दोनों फिंगर्स आगे, दोनों हाथ की जो फिंगर्स हैं उनमें से पकड़ के खींचना है। खींच देने के साथ आपको उसको थोड़ा ट्विस्ट यानी घुमाते जाना है, यानी राउंड करते जाना है एक हाथ वाला। तो दूसरी तरफ से आप जो बॉल पकड़े रहेंगे ना, उसमें से धीरे धीरे यान जैसा निकलता जाएगा और ये यान इस तरह से बन सकता है। सो ये इस तरह का जो पिकिंग करके उसमें से खींच के ट्विस्ट करते हुए हम बनाते हैं यान, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ द कॉटन वूल एंड द ड्रॉन आउट एंड द ट्विस्टेड. This brings the fiber together from yarn. A simple device used for the spinning is a hand spindle, also called टकली. यान में से ये फाइबर में से कॉटन बॉल्स जो होते हैं उसमें से ये यान जब बनाने की जो प्रोसेस होती है ऐसे ट्विस्टिंग करके, तो उसको हैंडल से बनाया जाता है और उसके लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हैंड स्पिंडल भी कहते हैं या तो फिर टकली भी कहते हैं. अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज टू फॉर स्पिनिंग इन चरखा. Use for charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. He encouraged people to wear clothes made of the homespun yarn trimmed as khadi and the sun imported clothes made in the mills of the Britain. सो यहाँ पर अगर हम कॉटन की बात कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे तब पढ़ने को मिल रही है. अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो आप लोगों को गांधी जी की मूवमेंट याद होगी ना, रेवोल्यूशंस के फ्रीडम फाइटिंग के दौरान जो रेवोल्यूशंस हुआ था स्वदेशी, तो उसमें ये उन्होंने कहा था कि हम लोगों को अपने घर पे बने हुए हाथों से बिने हुए कपड़े होम स्पून यान से जो टर्म किया जाता है बने हुए कपड़े, जिनको हम खादी कहते हैं, उसको यूज़ करना चाहिए, न कि जो ब्रिटिश मिल्स में बने हुए और इंपोर्ट किए हुए बाहर से आए हुए उनका हमको क्या करना चाहिए? सन करना चाहिए, यानी बहिष्कार कर देना चाहिए. और ये धीरे धीरे आज के समय में भी प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंडिया के वो प्रमोट करते हैं खादी को,
कि लोगों को खादी पहनना चाहिए, और खादी पहनने से बहुत फ़ायदा भी रहता है, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो है कॉटन के बना रहता है। हम जब खास करके जब समर सीजन में स्वेटिंग बहुत होती है तो ये स्वेट को ऑब्जर्व कर लेता है और हमको एकदम कूल फील कराता है। Spinning of the yarn large scale is done with the help of the spinning machines. After spinning yarns are used to making a fabrics. फिर इस तरह से स्पिनिंग करने के बाद में आजकल तो मशीन भी आ गई है और उसके बाद में फाइबर्स बनता है। Yarns to fabric. There are mainly ways which fabrics are made from yarns. The two main process are weaving and knitting. यार्न बन गया, यार्न बनने के बाद जब फैब्रिक बनाते हैं तो उसके लिए दो मेन प्रोसेस होती है, एक तो वीविंग और नीडिंग। वीविंग की बात करें, एक्टिविटी नंबर 2 में आपने देखा होगा कि फैब्रिक जो है एक दूसरे के ऊपर एक सीट की तरह अच्छी तरह से अरेंज किया हुआ है, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे ऊपर। फर्स्ट में हमने जो उसको डिटेल करके देखा था ना, आप मैग्नीफायर ग्लास से भी आपने कोई भी फैब्रिक्स को देख सकते हो। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ द यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज़ कॉल्ड वीविंग। और ये जो प्रोसेस होती है ये वीविंग होती है, और आप इसको पेपर के स्ट्रिप्स लेके कर सकते हो। पेपर की स्ट्रिप्स लेके कैसे करना है, आपको एक पेपर लेना है अलग अलग कलर के, उसको स्क्वायर जो है कट करना है पीस में, लेंथ एंड द वाइड इक्वल्स 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच सीट। अब इसके बाद में फोल्ड करके इसको हाफ कर देना है। 1 सीट ड्रॉन लाइन इन एज शोन इन नंबर, यहाँ पर देखो एक दिया हुआ है, तो आपको दो अलग अलग पेपर लेने हैं और उसके बाद में इस तरह से आपको एक वीविंग करनी है, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे ऊपर। तो ये जो कलर वाला आपको थर्ड दिख रहा है ना, सो ये थर्ड जो दिख रहा है इस तरह का आपको मिलेगा। यहाँ पर एक पिक्चर में भी आपको दिखाया हुआ है, हैंडलूम जो होता है हाथों में से जो बनावट करते हैं कॉटन का, इसका भी बताया हुआ है। इन सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ द यार्न आर वोवेन टू मेक ए फैब्रिक। द यार्न आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। जो हमने पेपर स्ट्रिप का यूज़ करके यार्न एक फैब्रिक का डिज़ाइन बनाया, ये तो हमारे एक प्रैक्टिकल के लिए था कि कैसे होता है। आप यहाँ पर पेपर स्ट्रिप्स की जगह अगर हम बात करें यार्न की, तो ये यार्न इनसे बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं। और वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन, और इस तरह का जो वीविंग है वो इतने हाथ से आसानी से नहीं होता, इसके लिए लूम यूज़ किया जाता है। जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, लूम। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। पावर ऑपरेटेड होता है तो उसको पावर लूम कहते हैं, और हैंड ऑपरेटेड जो होता है उसको हैंड लूम कहते हैं। उसके बाद आता है नीडिंग। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नीटेड? इन नीटिंग आप स्वेटर बना है वो देखा है, एक ही यार्न को इस तरह से नीट करके, यानी एक दूसरे से ऐसे डिजाइन करके बांधा जाता है कि वो ऐसे यार्न को, ऐसी जो वीविंग होती है उसको नीटिंग कहते हैं। देखो यहाँ पर आपने देखा होगा एक वूल का बंडल होता है, उसमें से ये 2 स्टिक्स टाइप होती है, उससे डिज़ाइन बनाई जाती है, नीटिंग किया जाता है। सो यूज टू मेक ए पीस ऑफ द फैब्रिक। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम द टॉर्न पेयर ऑफ द सॉक्स? व्हाट हैपन्स अगर आपके सॉक्स आपने जो पहना हुआ है उसमें से एक धागा अगर निकल रहा है और आप उसको खींच ले रहे हैं, तो पूरा का पूरा सॉक्स जो है ना ओपन हो जाएगा। सेम ऐसा स्वेटर में भी है, आप नीटिंग किया हुआ स्वेटर में से एक तरफ का छेड़ा अगर खींच के उसको पुल करने लगते हैं तो पूरा का पूरा जो है ओपन हो जाएगा, एक नीटिंग जो पूरी निकल जाएगी। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथ्स आइटम आर मेड फॉर द knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machine. सो नीटिंग भी इसी तरह का हैंड और मशीन से होता है। वीविंग एंड knitting आर यूज फॉर द मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ आर यूज फॉर द वेराइटी ऑफ द क्लोथिंग आइटम्स। तो वीविंग और knitting जो है वो अलग अलग तरह के फैब्रिक बनाने के लिए और वैरायटी, अलग अलग टाइप के वैरायटी के क्लोथ्स बनाने आइटम के लिए भी इसका यूज़ होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो फॉर दैट, बाय।